देखो मैं तुम्हारे बड़प्पन की दाद देता हूँ क्योंकि मैं अगले 20 मिनट कुछ भी बतियाऊँ, ठीक है? जो कमेंट सेक्शन में जो तुम मेरे को ब्रह्मास्त्र बताओगे ना कि न्यूकासल यूनाइटेड, ये बोडो ग्लिम्ट, एथलेटिको, टोटिनम, ये जो पूरे पूरे जो एवेंजर्स है ना, ये एवेंजर्स हमारे हमारी साइड थोड़ी कुछ है यार, हमारे साइड थोड़ी कुछ है। सिटी, ठीक है, उससे जीत गए तो बायर्न म्यूनिख, फिर बायर्न म्यूनिख से जीत गए तो किसी लिवरपूल या पीएसजी चेल्सी में से कोई एक हार जाएगी, और फिर फाइनल में तो बार्सिलोना बैठी है पलूती मार के, है ना? ये ऐसे बैठे हैं आप, ये तुम्हारा बड़प्पन है। लेकिन मैं ना, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैं हक से तुम्हें गुद्दी थपेड़ दूंगा, ठीक है? आई बात समझ में? ये चैंपियन लीग का ड्रॉ है, मना ही कर देते, नहीं आते हम चैंपियन लीग में ड्रॉ में, चले जाते यूरोपा के ड्रॉ में चले जाते, अरे कॉन्फ्रेंस लीग के ड्रॉ में चले, अबे आईएसएल चले जाते यार। रियल मैड्रिड को ऐसी भी क्या हमें बुलाया गया, ठीक है? पहली बात तो हमसे 1 महीने पहले दोस्ती करी यूएफए ने, फिर हमको बुलाया, ठीक है? और बुलाने के बाद पहली बात तो मेरे को लगता है कि सिटी के साथ शादी करवानी चाहिए। शादी, हनीमून, हल्दी मेहंदी, जितने भी फेजेस होते हैं ना दोस्ती के, प्यार के, ठीक है, लस्टीनेस के, वो सारे के सारे घुसेड़ दो इसमें। क्योंकि यार ये क्या है, साथ नहीं बना, साथ के साथ फेरे चल रहे हैं क्या? ये पिछले 6 साल में ऑलमोस्ट 5 साल लगातार एक साथ, ये क्या हो रहा है? किसकी तरफ से ये प्यार जताया जा रहा है? मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड जिस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, मेरी तो बोडो ग्लिम्ट से फट रही थी, और सिटी पे तो चलो एक बार को फिर भी ये है कि ठीक है भाई, सोच रहे हैं कि भाई पेप के गंजे सर से फिसल के चले जाएंगे यार क्वार्टर फाइनल में। बायर्न, सिटी से हार जाओ भाई। बायर्न के अगेंस्ट क्या सोच के खेलूं मैं? अबे 23 गेम में 86 गोल मार दिए, वो लुइस दियाज, ओली से और हैरी केन ने। वो हैरी केन पता नहीं कहां कहां से गोल मारेगा, कहां कहां से पास निकालेगा। ये रूडीगर, हॉइसन, इनके नहीं पल्ले पड़ेगा भाई। तीन तीबो कोर्तवा की फोटोकॉपी लगा के गोल पे चिपकाने पड़ेंगे। ये यूसीएल ड्रॉ, देखो एक साइड तगड़ी है, ठीक है, और एक साइड लिटरली तगड़ी है। ऐसा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू का रॉयल रंबल है, आपको मिलता है वहां पर पीएसजी वर्सेस चेल्सी का। और सबसे अच्छी चीज मेरे को इस यूसीएल ड्रॉ में लगी कि बहुत सारी स्टोरी लाइन्स है, बहुत सारी स्टोरी लाइन्स है, बहुत जगह रिवेंज लेने का यहाँ पर जो मौका है ना, वो बहुत बड़ी जगह है। जैसे यूसीएल में अगर हम सबसे पहले ही नॉकआउट की बात करें तो चेल्सी वर्सेस पीएसजी है, ठीक है? ऑलरेडी गर्मा गर्मी हो रखी है यहाँ पे कि पीएसजी को चेल्सी ने हराया नहीं था, ह्यूमिलिएट करा था, वो भी तब जब पीएसजी दुनिया की सारी अवेलेबल ट्रॉफीज जीत के आ रही थी एक ही सीजन में। उस टाइम चेल्सी ने दुनिया के सामने ही उसी टीम को उधेड़ा था, और अब उसी टीम का मतलब इसी के साथ लिवरपूल भी गैलाटासरे से हारी थी, और अब लिवरपूल को गैलाटासरे से अगर वो बदला ले लेते हैं, जिस पर हम डीप डाइव करेंगे, तो वो यहाँ पर उस टीम से भिड़ने वाले हैं। अगर गिवन की पीएसजी चेल्सी से बदला ले लेती है, तो फिर लिवरपूल के पास बदला लेने का मौका होगा पीएसजी से, या तो बदला लेंगे या फिर वही गुद्दी थपेड़ देंगे। अब आते हैं हमारी तरफ, हमारा मैच है, हमारे सखे, हमारे लॉन्ग लॉस्ट लव, ठीक है, हमारे हमटी डमटी, ठीक है, हस्बैंड कम वाइफ मैनचेस्टर सिटी के साथ, ठीक है। अब आदत हो गई है, ठीक है, फुटबॉल में सिटी मैड्रिड, क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, और डब्ल्यूडब्ल्यू में रोमन और ब्रॉक लेसनर, ये तीन चीज तो होनी होनी है। और इसी के साथ बायर्न वर्सेस एटलांटा का गेम है, और एटलांटा ने बायर्न के सबसे बड़े राइवल को लास्ट मिनट में हराया था। तो कहीं ना कहीं इसी के साथ अगर दूसरी तरफ चले, सबसे टफ, यहां तो हिसाब ही नहीं है, यहां तो मेरे को लगता है कि आप कर ही नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस एफसी बार्सिलोना, तुम क्या चाहते हो मैं तुमको ये क्या बताऊं कि यहाँ पे न्यूकासल यूनाइटेड, जो कि अभी डीप डाइव करेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं तुमको क्या बताऊं कि न्यूकासल यूनाइटेड कितनी टफ हो सकती है भाई। हंसे फ्लिक, न्यूकासल यूनाइटेड, ठीक है, जितनी खुलती है ना न्यूकासल यूनाइटेड, और जितनी गुद्दी थपेड़ेगी, और उसके बाद उनका मैच होगा यहाँ पर एथलेटिको और टॉटनम से। उसके बाद यहाँ पर मैच है भैया स्पोर्टिंग वर्सेस बोडो ग्लिम्ट का। ये मेरे को लगता है कि बोडो ग्लिम्ट के लिए काफी बढ़िया, काफी नया एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। उन्होंने ऑफ कोर्स ऐसी ऐसी चीजें, अनथिंकेबल चीजें करी है, लेकिन अब उनको नेचुरली गेम हराना पड़ेगा, ठीक है। अंडरडॉग वर्सेस अस वर्सेस देंगे। अब बोडो ग्लिम्ट ने इतना नाम तो कमा लिया है, इतना क्रेडिट तो कमा लिया है कि यहाँ पर लोग एक्चुअली में उनसे एक्सपेक्ट तो करेंगे कि भाई स्पोर्टिंग से। और जब आप लोग देखो, अगेन एथलेटिको, अगेन सिटी एंड अगेन इंटर, पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बोडो ग्लिम्ट, ठीक है। और वहां पर मेरे को लगता है कि यू एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर फ्रीली, बट जहां पर लोग आपसे एक्सपेक्ट कर देते हैं, वहां थोड़ा मामला डगमगाया जाता है। और फिर बात करते हैं भाई यहाँ पर लेवरकूजन वर्सेस आर्सेनल की। ये सब मौज मस्ती ठीक है, मैं पहले इधर की ही बात कर लेता हूँ। देखो मेरे को लगता है कि यहाँ पर दो क्लब, एक ऊपर है और एक सबसे नीचे है। यहाँ पर दो क्लब पे सबसे ज्यादा प्रेशर है। आर्सेनल की बात करते हैं, यहाँ पर लोग बार्सिलोना के
नाम लेके मजाक मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, ये तो फुटबॉल में चलता रहता है। लेकिन अगर आर्सेनल की बात करें तो प्रेशर तो आर्सेनल पे भी है। आर्सेनल पे आई थिंक ये और प्रेशर है, क्योंकि अगर यहाँ पर आर्सेनल एक ऐसे ग्रुप में आती, जैसे फॉर एग्जांपल इस साइड आ जाती, ठीक है, लिवरपूल की जगह फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मान लो कि आर्सेनल आ जाती, तो आर्सेनल के पास एक ब्रीदिंग स्पेस होता कि ठीक है भाई, यूसीएल में तो क्या ही कर सकते हैं, अल्टीमेटली प्रीमियर लीग में हमको जीतना पड़ेगा और वहां पर अपने को फुल जाना पड़ेगा। अगर इस बार यूसीएल फिर भी हाथ से निकल जाए, ऐसा नहीं है कि वो ट्राई नहीं करेंगे, बट अगेन यहाँ पर उनके पास फिर भी सिंपैथी होगी, लोगों का कंपैशन होगा कि भाई क्या ही करे भाई, आज भी पीएसजी, चेल्सी, मड्रिड, बायर्न सब तो इधर ही घुसेड़ दिए, थानोस भी इधर ही आ जाएगा। लेकिन यहां पर अब क्या दिक्कत है कि इवन इफ क्वालिटी ऑफ द ओपोनेंट्स लाइक कंपेरेटिवली और कंसिडरेबली लो है इधर, ठीक है, बट द नेचर ऑफ द गेम ये प्रेशर लेके आएगा कि अब प्रीमियर लीग में तो आपको जीतना ही पड़ेगा, बट आपको यूसीएल तो जीत, यार ये अब यूसीएल नहीं जीतोगे तो कब जीतोगे? और यही हाल है बार्सिलोना के साथ। देखो ये हम सबको पता है कि बार्सिलोना का डिफेंस अपने दिन पे कोई भी उधेड़ सकता है, और न्यूकासल यूनाइटेड से इनका गेम ऑलरेडी हो रखा है, जो कि अगेन मार्कस राशफोर्ड की ब्रेस की जगह से इन्होंने जीता भी था। लेकिन ये बात तुमको पता है कि उस गेम में बहुत अच्छे चंक के लिए न्यूकासल यूनाइटेड ने नाकदम कर दिया था, और जितना लोग इस चीज को मान रहे हैं कि न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम है, इट इज नॉट। बट मेरे को यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज है कि न्यूकासल यूनाइटेड हरा देगी, ठीक है, यहाँ पर एक किसी टीम का रेमोंटाडा हो जाएगा आधा पाता, और तीसरा कि बार्सिलोना उधेड़ देगी। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर ये एक 90 मिनट का गेम होता, जिस जिस टीमों ने यहाँ पर बार्सिलोना के डिफेंस को उधेड़ा है, उसमें 2 चीजें कॉमन है। पहली चीज कि बार्सिलोना उस टाइम बहुत वेस्टफुल रही और अल्टीमेटली बहुत चांस कंसीड करे। लेकिन दूसरी चीज ये थी कि उस सारे गेम 90 मिनट्स में खत्म हो गई। प्रॉब्लम यहाँ पर न्यूकासल के लिए ये है कि इवन इफ दे वोंट, ठीक है, अगर बार्सिलोना में हांसी फ्लिक एक तरीके से बहुत ही जिद्दी मैनेजर है, न्यूकासल यूनाइटेड जिद्दी नहीं है एडी हाउ में, लेकिन उसके पास टैक्टिकल डेप्थ ही नहीं है और ना ही स्क्वाड डेप्थ है कि वो यहाँ पर एक लो ब्लॉक और अपनी किसी भी लीड को बचा सकता है। सेकेंड लेग अगर कैंप न्यू में है और ऐसे ना वैसे करके न्यूकासल ने फॉर एग्जांपल 2-0 3-0 हरा दिया, तो क्या कैंप न्यू पे न्यूकासल आके डिफेंड करके जा सकती है? क्योंकि न्यूकासल जिस तरीके से गोल खाती है और न्यूकासल जिस तरीके से सीजन खेलती हुई भी आ रही है, इसके बहुत ही कम चांसेस है कि एफसी बार्सिलोना को वो रोक पाए एटलीस्ट लीड में। अब अगर एथलेटिको के साथ जो कोपा देल रे में हुआ कि 4-0 बिल्कुल ही निट्टा निपुट्टी कर दी, तो फिर बात ही खत्म हो गई। लेकिन बात करते हैं अगर यहाँ पर अगेन बोडो ग्लिम्ट की, जैसा तुमको बताया कि अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और जहां एक्सपेक्टेशन होती है वहां पर भाई आपको अगेन मुझे आपको परफॉर्म करना पड़ता है, एंड द मोमेंट आपसे एक्सपेक्टेशन होती है लोग थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं, वहां पर प्रेशर आ जाता है, और बोडो ग्लिम्ट के लिए ये ट्रिकी है। बात करते हैं यहाँ पर टॉटनम और एथलेटिको की, मेरे को लगता है कि ये तो देखो टॉटनम तो पार्टिसिपेशन आएगी, उन्हें मतलब नहीं है चैंपियंस लीग से, उन्हें कहेंगे वो आएंगे भैया देखो वो शगन लेने आएंगे यूएफए का, भैया लाओ दो हम, ठीक है हमें ही बुलाया गया है। लेकिन कुल मिला के उनका सारा ध्यान जाएगा प्रीमियर लीग पे, वो चैंपियन लीग में ट्राई करेंगे, लेकिन उनके लिए मैटर नहीं करता। बट यहाँ पर प्रेशर है सिमियोनी पे। तुम सोच रहे कि यहाँ पर जितने भी क्लब्स हैं उन पे प्रेशर है, क्योंकि अल्टीमेटली सबके लिए एक अपनी अपनी एक स्टोरी लाइन है कि दे हैव अ गुड वे टू द यूसीएल फाइनल। लेफ्ट में क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स इतने तगड़े कि लोग यूसीएल फाइनल, हमारा बात करो, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, मेरे को दिख पा रहा है यूसीएल फाइनल, मेरे को मौत दिख रही है, बार्सिलोना को दिख पा रहा है यूसीएल फाइनल, बार्सिलोना जा पा रही है कि ठीक है यार न्यूकासल को निपटा देंगे, एथलेटिको वो कुछ कर देंगे, आर्सेनल तो है, यूसीएल फाइनल है, हम कहा जाए, मैं पीछे देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोग आगे देखते हैं अपनी टीम को लेके, मेरे को जैसा ड्रॉ मिला है मेरे को पीछे देखना पड़ेगा, मैं पीछे देख रहा हूँ, प्ले ऑफ, मैच डे 8, मैच डे 7 वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले पीएसजी चेल्सी की बात करते हैं। देखो ये बात तय है कि पीएसजी एब्सोल्युटली इज नॉट एट देयर बेस्ट, बट ये बात भी तय है कि पीएसजी के पास जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं, इस पीएसजी ने अब कह दिया है कि भाई वो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे गेम निकाल सकते हैं। दिस इज द पीएसजी जो कि ये एम्बापे के साथ नहीं थे, मेसी के साथ नहीं थे, नेमार के साथ नहीं थे, बट कलेक्टिवली अभी इन्होंने इतने बड़े सुपरस्टार बना दिए कि नाउ दे हैव कि अगर इवन इफ दे आर नॉट प्लेइंग एट देयर बेस्ट, वो इंडिविजुअली गेम निकाल लेंगे। चेल्सी की बात करते हैं, रोसिनी जो कर रहा है, आई थिंक चेल्सी जहां पर थोड़ा सा मार्क खाती है इट इज एट देयर एक्सपीरियंस। बट चेल्सी के साथ एक जो बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है इज कि भाई ये असासिन है, दे आर एक्चुअली अ लीथल असासिन भाई। मतलब इन्होंने उस टीम के चिथड़े उड़ाए हैं, उस टीम को लिटरली सीरियसली असासिनेट किया है, जिनसे इनके चुत्तर थपेड़ना एक्सपेक्टेड था।
बट जहां तक मेरे को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज लोग ये समझ रहे हैं, इट इज द गेम ऑफ 180 मिनट्स, और ये सबके लिए लागू होता है। तो 180 अक्रॉस 180 मिनट्स क्या आप वो चीज कर सकते हो? क्लब वर्ल्ड कप में यस पीएसजी के पोटे पोटे कर दिए थे, लेकिन क्या वो 180 मिनट कर सकते हैं? क्या वो अवे एंड होम कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर तुमको देखना पड़ेगा कि हर एक टीम का 2 लेग के अक्रॉस एक बहुत ही सिंपल और बेसिक कॉमन सेंस वाली हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है और स्ट्रैटेजी होती है। You have, if you want to win the game, you have to be in the game. If you want to make a comeback, you need to be in the touching distance of a comeback. ठीक है? You're never gonna lose. You're still in the game until actually you're never losing it that कि समझ रहे हो कि बार्सिलोना 4 गोल आगे मार सकती है, उन्होंने मारे भी हैं एथलेटिको पे, ऐसी बात नहीं है, बट कमबैक, अब यही चीज अगर 2-0 होती, ऑफ कोर्स एथलेटिको में मार देते। बात करते हैं लिवरपूल और गैलाटासरे की। आई थिंक गैलाटासरे ने यूवेंटस के अगेंस्ट एक चीज जरूर दिखाया कि दे हैव रेजिलियंस। और उनका स्क्वाड भी देखो यार, लेरोय साने, गुंडोगन, लुकास टोरेरा, ओसिमन, भाई दे आर मेंटली फ्रीक पीपल, दे आर वेरी रेजिलियंट। लिवरपूल की बात करें, आई थिंक दे हैव एक्सपीरियंस, बट लिवरपूल भी एक ऐसे पोजीशन में जा रही है जहां पर आप कह सकते हो कि उनका अच्छा चांस है, दे आर अ कप टीम। बट मेरे को लगता है कि इन सारे गेमों में, लाइक लेफ्ट साइड में अगर बात करें, जो सबसे ज्यादा ट्रिकी गेम है दैट इज एक्चुअली लिवरपूल वर्सेस गैलाटासरे। क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि शायद से गैलाटासरे ये गेम निकाल देगी, बट यू नेवर नो कि लिवरपूल भी क्लच कर सकते हैं, क्योंकि ये गेम ऐसा है कि अगेन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर यूवेंटस वाला हाल होगा लिवरपूल का, बट ये गेम बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस में जा सकता है, जहां पर लिवरपूल भी एज कर सकती है इफ देयर प्लेयर एक्चुअली गो इनटू दैट, कि साला अगर चल गया अगेन ना फॉर्म ही नहीं है। बट गैलाटासरे रेजिलियंट है। गैलाटासरे इज द टीम जहां पर अगर उन्होंने 2 गोल की लीड ले, दे कैन डिफेंड इट। आई नो लोग यूवेंटस वगैरह कहेंगे, बट यू समझ रहे हो कि गैलाटासरे आप 3 गोल खाए अगेंस्ट 10 men इन देयर अवे स्टेडियम, मतलब यूवेंटस के स्टेडियम में 10 बंदों से 3 गोल खा लिए। मेल्ट डाउन होना चाहिए था, मेंटली फ्री हो जाना चाहिए था, मेल्ट डाउन हो जाना था, बट अल्टीमेटली यू कम ऑन टॉप, और आपने एक नहीं 2 गोल मारे। बात करते हैं भाई साथ निभाना, मैड्रिड वर्सेस सिटी की। भाई इस पे देखो यार, मेरे को लगता है कि दिस इज द टाइम, ठीक है, सिटी के अगर रेफरेंस, सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टैक्टिकली, स्ट्रक्चरली, और जिस तरीके से मोमेंटम चल रहा है, सिटी दोनों ही लेग जीत सकती है, दोनों ही लेग जीत सकती है। रियल मैड्रिड जिस तरीके से खेलती है वो एक्चुअली में एंटीटोड है जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी चाहती है किसी गेम को, जो मैनचेस्टर सिटी अपने गेम में चाहती ही नहीं है, रियल मैड्रिड सबसे पहले उसी तरीके से खेलती है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मैनचेस्टर सिटी की इतने सालों में, या तो सिटी ने बिल्कुल थपेड़ा है, लेकिन सिटी के मोस्ट ऑफ द टाइम रियल मैड्रिड केम ऑन टॉप, और किस किस तरीके से ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम रियल मैड्रिड के साथ मेरे को भी ये है, डू दे हैव दैट मेंटल फ्रीक, डू दे हैव दैट रेजिलियंस, और नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। रियल मैड्रिड के साथ प्रॉब्लम मेरी ये है कि इवन इफ दे हैव विनीसियस जूनियर, दे हैव एम्बापे एंड दे हैव रोड्रिगो, आई गेट इट भाई, दे आर एब्सोल्युटली, मतलब ये गेम ऐसा होने वाला है जहां पर आपको ये 3 काम करते हुए दिख जाएंगे, एम्बापे विनीसियस काम करते हुए दिख जाएंगे, वो इनके थपेड़ने स्टार्ट करते हुए जाएंगे, नो मैटर कि यहाँ पर गोए की बात करें या फिर यहाँ पर रूबन दियास की बात करें, मैनचेस्टर सिटी अपने आप को कितना रॉक सॉलिड रखेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर एनिमोसिटी है, टॉक्सिसिटी है, क्योंकि रॉड्रिगो, विनीसियस, बैलन डोर, बट विनीसियस अपने परफॉर्मेंस पे आ रहा है। एंड अगेन एक और नेट बात ये है कि एम्बापे इस गेम में नहीं होगा शायद से, मोस्ट प्रोबेबली, और होगा तो वो जिस इंजरी से वापस आया होगा। आपके पास जूड बेलिंगम नहीं होगा, आपके पास एसेंसियो नहीं होगा, आपके पास सबायोस नहीं होगा। तो अगेन ऊपर से देखने में लगता है कि हाँ गोंजालो गार्सिया आएगा, बट हमने बेनिफिका के अगेंस्ट देखा है, इट्स नॉट वेरी सिंपल, इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपने गोंजालो, ऐसे गेम्स होते हैं जहां पर एम्बापे, विनीसियस चल जाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन इज द थिंग जहां पर मैनचेस्टर सिटी से संभलेगा नहीं। बट अगेन यू स्कोर 2 बट यू हैव अ टेंडेंसी टू कंसीड 4। Where is the resilience? Where is the resilience? एक गेम मैं बताता हूँ, जब पेनल्टी पे लेके गए थे एतिहाद पे, उस गेम में भी इतना रेजिलियंस दिखाया था, इतना रेजिलियंस दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली डे ब्रुयने ने घुसेड़ दी थी बॉल, और पेनल्टी 6 यार्ड बॉक्स में घुस के मारा था, बट उसके बाद भी मेल्ट डाउन नहीं हुआ एंड हम जीत गए पेनल्टी पे। यहाँ पर डू यू रियली बिलीव कि यहाँ पर रियल मैड्रिड, बताओ मुझे, अगर हम गोल, आई थिंक द प्रॉब्लम रियल मैड्रिड के साथ ये होगी कि एटलीस्ट सिटी वाले गेम में तो यू जस्ट नीड टू बी मेंटली फ्रीक। दबाव सिटी पे, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, इवन इफ टैक्टिकली यहाँ पर सिटी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रक्चरली फेवरेट्स भी वही है, रियल मैड्रिड अंडरडॉग की तरह जाएगी, और वो भी नहीं है कि तुम कहो ये रियल मैड्रिड है हम तो। दी ओनली थिंग इज कि
रियल मैड्रिड हैव अ साइकोलॉजिकल एज ओवर मैनचेस्टर सिटी, दैट्स इट। अगर टैप कर दिया तो जीत जाएंगे, नहीं करा तो नहीं। बात करते हैं भैया यहाँ पर बायर्न एटलांटा की। आई थिंक भाई 23 गेम में 86 गोल मारे हैं। आई होप कि ये 25-26वां गेम हो और इसमें एक भी गोल ना पड़े। आई रियली वांट कि एटलांटा निकाल दे, बट अगेन हु एम आई किडिंग भाई, बायर्न म्यूनिख है भाई वो। दे हैव, आई इवन इफ लोग कहें कि दे हैव रूकी मैनेजर, बट उस रूकी मैनेजर वो है, भले ही रूकी हो, लेकिन वो मैनेजर जिन प्लेयर्स को कोच कर रहा है दे आर एब्सोल्युटली लेजेंड। नॉयर की बात, किमिच की बात करें, गोरेट्स्का की बात करें, ओलिसे, हैरी केन, इवन लाइक लुइस दियास की बात करें, दीज आर द प्लेयर हु हैव सो मच एक्सपीरियंस और ये क्लिक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। भाई आई थिंक अगर इस पूरे ड्रॉ में मैं सबसे ज्यादा फेवरेबल अगर मैं मानता हूँ, बट अगेन जैसे मैंने तुमको बता दिया इनके सबके सबसिक्वेंट प्रेशर्स क्या होंगे, इट हैज टू बी बार्सिलोना आर्सेनल। बट एक तरीके से मैं अगर लेफ्ट साइड की बात करूं, भाई बायर्न म्यूनिख, भाई देखो लेफ्ट साइड में देयर इज नो फेवरेबल, क्योंकि अल्टीमेटली यू, अगर आपको यूसीएल पहले जाना है, यू हैव टू बीट द बेस्ट। रियल मैड्रिड के लिए वो सिटी बायर्न के फेस में आ रहा है, बट अगर आप पीएसजी में देखो तो भाई चेल्सी, दे हैव टू स्केयर्ड ऑफ, दे हैव टू बी अफ्रेड ऑफ चेल्सी, एंड देन दे हैव गॉट लिवरपूल। तो उनके लिए अगर लिवरपूल एक फेवरेबल मैच है, बट उनके लिए चेल्सी इज नॉट अ फेवरेबल। ठीक है, अब लिवरपूल की बात करते हैं, अगर गैलेटासराय उनके लिए फेवरेबल है तो आगे का फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अंटिल दे रीच सेमीफाइनल द प्रॉब्लम इज बिग। बस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेमीफाइनल में आ रहा है कि आर्सेनल गुड फेस बार्सिलोना, बार्सिलोना गुड फेस आर्सेनल, वो दोनों के लिए ही ट्रिकी है। यहाँ पर एक एडिशनल स्टेज है कि सेमीफाइनल से पहले ही एक गेम थोड़ा ट्रिकी फंस रहा है, और वो ज्यादा ही ट्रिकी फंस रहा है कि रियल मैड्रिड के लिए वो, अगेन जैसे मैड्रिड और बायर्न की मैं बात करता हूँ, सिंपल है, देयर इज नथिंग दैट इज लाइक रियल मैड्रिड ओवर बायर्न, कुछ भी नहीं है, ना इंडिविजुअल है, इट्स ओनली अ साइकोलॉजिकल एज। एक बात याद आती है कि जब टुकल ने कहा था कि भाई देखो रियल मैड्रिड इस तरीके से खेलती है कि 10 सेकंड में गोल मार देंगे और 10 सेकंड पहले पता लगेगा कि इससे खराब रियल मैड्रिड तो होगी नहीं। दैट्स इट, दैट्स द साइकोलॉजिकल एज, दैट इज द साइकोलॉजिकल एज। देखो जब व्हेन यू हैव अ साइकोलॉजिकल एज ओवर इट, फॉर एग्जांपल सिटी, फॉर एग्जांपल बायर्न, हाउ वुड दे, पता है कैसे देख रहे होंगे इस रियल मैड्रिड को, इस गेम को उस पॉइंट पे ले जाओ जहां पर ये मैड्रिड कमबैक ही ना कर पाए। दैट्स व्हाट आर्सेनल डिड एंड दैट्स व्हाट एनी, सिंपल, सिटी ने जब 4-0 पे था, खत्म, वो साइकोलॉजिकल एज वाली बात ही खत्म हो गई। ठीक है, आर्सेनल ने अपने डार्क आर्ट्स निकाल देते, वो मास्टर क्लास निकाल देता फ्री किक, एंड देन न्यू इट कि इवन इफ वी प्ले बेस्ट एंड बेस्ट फुटबॉल, हमें मोमेंट्स में सीज करना पड़ेगा। बायर्न और सिटी दोनों ये चीज देख रहे होंगे कि इनके हाथ से गेम इतनी दूर ले जाओ कि 90 मिनट से सेंटियागो बर्नाब्यू फलाना ढिमकाना, ये बात ही ना रहा। और इसमें तो सेकंड लेग एतिहाद पे, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आप कह सकते हो कि बायर्न सेकंड लेग अलायंस पे होगा। तो अगेन द ओनली थिंग, रियल मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बट सो डज एवरीबडी एल्स। द ओनली थिंग इज दिस कि पीपल दे हैव 15 बार चैंपियंस लीग जीता है भाई, 15 बार खरीद रखा है चैंपियंस लीग को हमने। ठीक है, हमारा एंड लोग इस चीज को तो मजाक उड़ाए चाहे कैसे करें, बट डीप डाउन दे हैव टू रिकॉग्नाइज द एलिफेंट इन द रूम, दैट रियल मैड्रिड इज देयर। और जब तक ये हैं, चाहे कितने खराब साले हैं, वो नहीं होते शादी में आते फूफा जी, अब कितने खराब हो, पैर भी छूने पड़ेंगे और फूफा जी को पूछना भी पड़ेगा। रियल मैड्रिड का ये वाला है।